Hello, kid. How are you? I hope that you will be fine and happy. Today, we will read this chapter 14 prepositions. Okay, like the start now. A preposition is a word which is placed before a noun. जब प्रीपोजिशन जो शब्द होते हैं जब वो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किए जाते हैं टू शो इट्स रिलेशन और उनमें आपस में रिलेशन शो करते हैं इट मिक्स विद सम अदर नाउन और प्रोनाउन। तो जब उनके साथ नाउन प्रोनाउन जब यूज किया जाता है उसी को हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है ही लिव्स इन दिस हाउस, वह घर में रहते हैं। नेक्स्ट इज द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, डॉग टेबल के ऊपर से जंप करता है। ओके, नाउ प्रीपोजिशंस ऑफ द प्लेस एंड डायरेक्शंस। प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस शो रेस्ट पोजीशन। प्रीपोजिशन कैसे होती है? दो रेस्ट पोजीशन होती है जैसे ऑन, इन, एट, ओवर, अंडर, एक्सेट्रा। उसी तरह प्रीपोजिशन ऑफ द डायरेक्ट शो मूवमेंट, जो मूवमेंट में होती है जैसे अपॉन, into, to, past, towards, for, from, etc. Okay, example है a boy is sitting on the pavement, बच्चा किस पर बैठा है? pavement पर। okay, next है many passengers were sitting in the bus, बहुत सारे पैसेंजर किसमें? बस में बैठे हैं। now a baby is trying to climb upon the pavement, यहाँ तक कि जो बच्चा है वो चढ़ने का प्रयास पेमेंट पर कर रहा है। उसी तरह some more got into it at the bus stop, कुछ वो पा रहे हैं कि बस किसमें रुक रही है। ओके, नाउ देयर आर मेनी पीपल्स एट द बेंच, बहुत सारे पीपल्स किस पर? बेंच पर है। नेक्स्ट है दे saw योर कार एट द क्रॉसिंग, तुम देख रहे हो कि वो क्या है? कार क्रॉसिंग कर रहे हैं। Some people are going to the bench, कुछ लोग बेंचों की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो बैठे हैं वो एट और जो जा रहे हैं वो टू। उसी तरह जो क्रॉस कर रहे हैं वो एट और जो कर चुके हैं एट और जो कर रहे हैं वो पास्ट अर्थात मूव कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, तो ब्रिज क्या है? सेटअप है, तो ये हो गया हमारा ओवर। उसी तरह देयर इज रिवर अंडर द ब्रिज, रिवर क्या है? ब्रिज से अंदर है, नीचे है, ये भी सेटअप है। ओके, नेक्स्ट है द चाइल्ड रेन टुवर्ड्स द मदर, जो बच्चा है वो मदर की तरफ भाग रहा है। ओके, नेक्स्ट है इट रेन अवे फ्रॉम द फर्स्ट डॉग, वह उस डॉग ये जो डॉग है उसके पीछे आवारा मतलब जो डॉगी है वो भाग रहा है। ओके, नाउ लेट्स वी डू द practice try. Fill in the blanks with the most suitable prepositions. A book is क्या है? book on the table. book टेबल के ऊपर है। put this book इस बुक को उठाओ upon that book. ओके, दूसरे में क्या आएगा? अपन। There is little coffee, यहाँ बहुत थोड़ी सी कॉफी है। in योर कप, तुम्हारे कप में। ओके, लेट मी प्योर सम मोर इनसाइड इट। ओके, नेक्स्ट है द चिल्ड्रन रेन अवे, बच्चा भाग रहा था टू द फाइट लुकिंग स्ट्रेंजर, दे रेन टुवर्ड्स देयर फोन, यहाँ पर क्या है ना? टुवर्ड्स। ओके, नेक्स्ट है fill in the blanks with the prepositions from the box below. A girl was swimming. गर्ल क्या कर रही थी? स्विम कर रही थी। किस में कर रही थी? पुल में। तो क्या है? into. The girl was swimming, वह तैर रही थी किसमें? in the पुल में। उसी तरह another girl jumped, जो अन्य लड़की तो जंप कर रही थी वो किस में करी? into the पुल। नेक्स्ट है द हॉर्स इज सिटिंग, किस पे बैठा होता? ऑन द ट्री। नेक्स्ट है द हॉर्स इज स्टैंडिंग, हॉर्स खड़ा हुआ था किसके? अंडर द
tree. And next is the birds is flying. पक्षी उड़ रहे थे over the tree. Okay. Next is prepositions of time. It uses depends upon the sense of points of time, period of time or the name of days or dates. Example है Where will you be at Christmas? Christmas क्या एक फिक्स है तो यह यूज होगा at. उसी तरह where will you be on Christmas Day? क्रिसमस डे पर आप क्या करोगे तो क्रिसमस डे कब आएगा मतलब कहाँ है तो ये होगा फिक्स नहीं है अभी तो ये होगा ऑन. उसी तरह यू ऑफ्टन गो आउट इन द इवनिंग क्या तुम अक्सर इवनिंग में जाते हो. नेक्स्ट डू यू ऑफ्टन गो आउट ऑन फ्राइडे और फ्राइडे यहाँ पर क्या है फिक्स है ऑन. हुर्रे द ट्रेन लीव इन 5 मिनट ट्रेन जल्दी 5 मिनट में छूट जाएगी. गुड बाय आई विल सी यू इन अ फ्यू डे और कुछ ही दिनों में हम कहाँ चले जाएंगे गुड बाय. ओके मिलेंगे. नाउ द गार्डन इज लवली इन स्प्रिंग. गार्डन स्प्रिंग सीजन में बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है फिक्स है. इट हैज बीन रेनी सिंस मॉर्निंग सुबह से बारिश हो रही है ये भी फिक्स है. इट इज रेनिंग इन मॉर्निंग सुबह में बारिश थी तो ये फिक्स नहीं है. नेक्स्ट फिनिश ऑल योर वर्क बाय 7 PM 7 बजे तक अपना कार्य पूरा कर लिया तो बाय क्या फिक्स है. उसी तरह सी सिंग सॉन्ग फॉर 10 मिनट्स विद 10 मिनट के लिए गाना गा रही है तो ये फिक्स नहीं है. ओके नाउ किड्स वी डू द प्रैक्टिस ट्राई. ही गोज फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग फिक्स है तो इन द मॉर्निंग. आई टेक माई लंच मैं टेक करता हूँ लंच में एट नून. ओके नून का टाइम ही नहीं है. मिली वेंट टू स्लीप मिली स्लीप करने गई है इन द शो स्लीप आफ्टर द शो. ओके नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स using suitable preposition from the box. Number first, are you going home? क्या तुम घर जा रहे हो? After the show, शो के बाद पहले में आएगा after. नेक्स्ट है we stop playing. हमने स्टॉप कर दिया playing since sunset. ओके नेक्स्ट है आई शैल रीच माई स्कूल. मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा फॉर 5 मिनट 5 मिनट के लिए. ओके नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस. सिंपल प्रीपोजिशंस में आता है इन ऑन ऑफ फॉर आफ्टर टिल अप अंडर एक्सेट्रा. उसी तरह डबल प्रीपोजिशन में आता है इनसाइड अपॉन फ्रॉम अंडर एक्सेट्रा. कंपाउंड प्रीपोजिशंस में आता है बिफोर बिटवीन above about across behind along beyond etc. ओके पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस में आता है ड्यूरिंग पेंडिंग एक्सेट्रा. फिर फ्रेज प्रीपोजिशंस में आता है इन स्पाइट ऑफ बिकॉज ऑफ और अकाउंट्स ऑफ एक्सेट्रा. डिसगर्नस प्रीपोजिशंस में आता है ऑफ क्लॉक. वंस ए मंथ में आता है वंस ऑन मंथ. ओके नाउ यूज ऑफ सम प्रीपोजिशंस है जैसे एट और इन का यूज होता है टाइम के लिए. एट का यूज एट नून एट नाइट एट मिडनाइट एट डॉन. उसी तरह इन द मॉर्निंग इन द आफ्टरनून इन द इवनिंग. उससे एट ऑन इन का यूज होता है. एट यूज होता है फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 6 o'clock 5 o'clock. ऑन होता है यूज विद डेफिनेट डे और डेट के लिए ऑन संडे ऑन 1 जनवरी ऑन डे ऑफ दिवाली. इनका यूज होता है विद मंथ्स में ईयर्स में सीजन्स में. ओके
एट और इनका प्लेस में भी होता है, जैसे एट इज यूज विद स्मॉल प्लेस के लिए, स्मॉल टाउन्स के लिए एट का यूज किया जाता है। उसी तरह बिग सिटीज एंड लार्ज प्लेस एंड द कंट्रीज के लिए यूज होता है इन। एग्जाम्पल, ही लिव्स इन दिल्ली। नेक्स्ट, इन एंड इनटू। in is used with verbs expressing at rest and into the used with verbs expressing movement। इनका यूज स्थिर जगह के लिए और into का मूवमेंट के में भी शो किया जाता है वर्ब के साथ। on and upper। on का है, on is used with verbs expressing at rest। For example, this book is on the table। upon है, and upon is used with verbs expressing movement। For example, the cat jumped upon the table। Okay. After and in, after express time in the past and in is used for the time is future। He was there after a month। Past, he will come back in a month। फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट है ऑन टाइम है एंड इन टाइम है। ऑन टाइम मीन्स एट द फिक्स टाइम और इन मीन्स मीन्स नॉट लेट बट इन द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, वी रीच द स्कूल ऑन टाइम, तो ये समय पर है। वी एंटर द हॉल इन टाइम, ये नॉट लेट, लेट नहीं है और फिक्स भी नहीं है। फ्रॉम एंड टू का यूज होता है। फ्रॉम शो सेपरेशन एंड टू मीन इन द डायरेक्शंस ऑफ टुवर्ड्स। ही इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल, तो ये क्या है, वो आ रहे हैं स्कूल से, सेपरेशन हो रहा है, एंड गोइंग टू हिज हाउस, और घर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हो गया टुवर्ड्स। beside and besides। beside mean by the side of and besides mean in addition to। for example, sit beside me, वह मेरे अतिरिक्त बैठा है। besides being fine, the boy was turned out। okay, next is by and on। travel by bus, by train, by car, by air, by sea, etc। on का use is on foot, on bicycle, or by bicycle, on bike, on a scooter, okay, etc। okay, now kids, we do the exercise। fill in the blanks with suitable preposition from the brackets। Raman and his brother live, कहाँ रहते हैं? रांची। रांची क्या है? बड़ा शहर है। इन There are many film studios, यहाँ बहुत सारे फिल्म स्टूडियोज हैं इन मुंबई में। उसे we shall go to कानपुर on Sunday। okay, now kids, left exercise you do yourself। and kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.